भाग 17। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन रक्षा है। आपके मानसिक जीवन का 90% जीवन अवचेतन है। इसीलिए जो स्त्री और पुरुष इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते, उनका जीवन अभावों में बीतता है। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन रक्षक और रचनात्मक होती हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और उसके सभी प्रमुख कार्यों को बनाए रखता है। वो दिन के 24 घंटे काम करता रहता है और कभी नहीं सोता। वो हमेशा सहायता करने का प्रयास करता है और नुकसान से आपकी रक्षा करता है। आपके अवचेतन मन का संपर्क असीमित जीवन और ज्ञान के अपार भंडार से है और इसकी भावना व विचार हमेशा जीवन रक्षक होते हैं। उत्तम और शानदार जीवन की अभिलाषाएं, प्रेरणाएं एवं सपने अवचेतन मन में पैदा होते हैं। आपके गहन विश्वासों की वास्तविकता पर आप तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं आते हैं। वे अवचेतन मन से आते हैं, जो आवेगों, संदेशों और प्रेरणाओं तथा विचारों के माध्यम से आपसे बात करता है और वो हमेशा आपको आगे बढ़ने, ऊंचाइयों को छूने, उत्कृष्ट बनने, विकसित होने, जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। प्यार करने की ललक, दूसरे का जीवन बचाने की इच्छा अवचेतन मन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के लिए, अप्रैल 1906 में सैन फ्रांसिस्को में जो भयानक भूकंप आया, उसमें घायल व अपंग हुए लोगों ने, जो एक लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हुए थे, उठकर बहादुरी और कठोर मेहनत के आश्चर्यजनक काम किए। उनमें लोगों को हर हाल में बचाने की उत्कृष्ट इच्छा ने उनमें नया जीवन फूंक दिया और अवचेतन मन ने उनके अनुकूल काम किया। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता तथा लेखक अपने अवचेतन मन की तरंगों से प्रेरित होकर अपनी रचनाओं को आकार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन सोने से पहले अवचेतन मन को यह काम सौंपते थे कि जब वे सो रहे होते हैं, उस समय वो उनकी कहानी का प्लॉट तैयार करें। उन्हें आदत थी कि जब भी उनका बैंक अकाउंट घटकर नीचे आ जाया करता था, तो वे अवचेतन मन से कहते थे कि वे उन्हें ऐसा रोमांचकारी प्लॉट दे ताकि उसे लिखकर वे कुछ पैसे कमा सकें। स्टीवेंसन कहते हैं कि उनके अंतर्मन का ज्ञान सीरियल की तरह एक के बाद एक ऐसे प्लॉट दिया करता था, जिस साबित करता है कि अवचेतन मन कैसे विवेकपूर्ण कार्यों में लीन रहता है, जिसका ज्ञान आपके चेतन मन को नहीं रहता। मार्क ट्वेन ने कई अवसरों पर कहा है कि उसने जीवन में कभी काम नहीं किया। उसने जो कुछ लिखा है वो उसके अवचेतन मन से मिला है। आपके चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान में इसी प्रकार का योगदान दोनों के स्नायुमंडल का भी होता है। चेतन मन का अंग सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का स्नायुमंडल है। इसी प्रकार अवचेतन मन का अंग सहानुभूति प्रणाली है। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम वो संपर्क चैनल है जिसके माध्यम से आप शरीर की 5 इंद्रियों से जनित छवियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये चैनल आपके शरीर की क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। इस प्रणाली की नसें मस्तिष्क में है। यही चैनल आपकी इच्छा शक्ति और चेतन मानसिक कर्म की भी है। इसका केंद्र बिंदु पेट के पीछे एक नाड़ी तंत्र में है, जिसे सोलर प्लेक्सस अर्थात स्नायु तंतुजाल या उदर मस्तिष्क भी कहते हैं। यह मानसिक क्रिया का चैनल है, जो अवचेतन रूप में शरीर के प्रमुख कार्यों में सहयोग देता है। ये दोनों प्रणालियां अलग अलग या मिलकर काम करती हैं। न्यायाधीश थॉमस ट्रोवार्ड कहते हैं, एक छोटी सी नस मस्तिष्क से स्वैच्छिक प्रणाली के एक अंग के रूप में निकलती है, जिसके माध्यम से हम वाणी पर नियंत्रण रखते हैं। वो आगे चलकर सीने में जाती है और अपनी शाखाओं को हृदय एवं फेफड़ों में भेजती है। अंत में सीने और पेट के मध्य से गुजरती है। वहां वो स्वैच्छिक प्रणाली का स्वरूप छोड़कर सहानुभूति प्रणाली में विलीन होकर दोनों प्रणालियों के बीच एक लिंक बनकर मनुष्य को शारीरिक रूप से एकल इकाई का स्वरूप प्रदान करती है। इसी प्रकार मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र मन की उद्देश्य सूचक और व्यक्ति सूचक गतिविधियों के अनुकूल अपने संपर्क बनाते हैं और साधारण शब्दों में कहें तो मस्तिष्क के सामने वाले भाग को उद्देश्य सूचक और पीछे वाले भाग को विषय सूचक कह सकते हैं, जबकि बीच का भाग, जिसे मध्य भाग कहते हैं, दोनों के कार्यों में भाग लेता है। मानसिक और शारीरिक पारस्परिक लेन देन को आसानी से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपका चेतन मन जब एक विचार को ग्रहण करता है तो उसकी झनकार नसों की स्वैच्छिक प्रणाली को प्रेरित करती है।
जो अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप नसों की स्वैच्छिक प्रणाली में इसी प्रकार की लहर बनाती है और अंततः उस विचार को आपके अवचेतन मन को सौंप देती है, जो रचना का माध्यम है। इस प्रकार आपके विचार जीवंत रूप लेते हैं। आपके चेतन मन की ओर से ग्रहण किया गया और उसे सच मानकर स्वीकार किया गया प्रत्येक विचार आपके मस्तिष्क की ओर से आपके स्नायु नाड़ी ग्रंथि को भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का मस्तिष्क है और जो उसे आपके जीवन में एक यथार्थ के रूप में उपस्थित करता है। जब आप स्नायु मंडल प्रणाली और आंख, नाक, कान, यकृत, हृदय, ब्लैडर आदि अंगों की रचना का अध्ययन करते हैं, आपको पता चलता है कि ये स्नायु के समूह हैं जो मिलकर विवेक का समूह बनाते हैं। दोनों सुझावों पर आधारित निष्कर्षों का पालन करते हैं। यदि आप एक स्नायु संगठन का निकटता से अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका यह विशाल शरीर कैसे चलता है। एक स्नायु संगठन का कोई अंग नहीं है, फिर भी वो आपके अंगों के कामकाज में उनकी गति को तेज या धीमी करने जैसे बुनियादी कार्य में मस्तिष्क की भूमिका अदा करता है। अनेक लोग कहते हैं कि आपके शरीर में एक विवेक है, जो यदि आप अपने शरीर को छोड़ दें तो वो स्वयं उसकी देखभाल करेगा। यही सही है, किंतु दिक्कत यह है कि चेतन मन अपनी 5 कार्यवाहियों के माध्यम से हमेशा उसके कार्य में बाधा पहुंचाता रहता है। इंद्रियों की कार्यवाहियों में झूठी आस्थाएं, भय और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, और जब ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियां मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक दशा में आपके अवचेतन मन में जाती हैं, तब उसे सौंपे गए आधारभूत ब्लूप्रिंट के अनुरूप काम करने के अलावा उसके पास कोई अन्य मार्ग नहीं रह जाता। आपके अंदर का व्यक्तित्व निरंतर सार्वजनिक हित में काम करता है, लेकिन आप इसको बनते हुए न तो देख सकते हैं और न उसकी कोई आवाज सुन सकते हैं और न ही उसका कोई एहसास कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक शांत प्रक्रिया है। आपके अवचेतन मन का अपना एक जीवन है जो हमेशा सामंजस्य, स्वास्थ्य और शांति की ओर प्रयत्नशील रहता है। उसका दैवी स्वरूप वही है जिसकी अभिव्यक्ति आपके माध्यम से सदैव होती रहती है।